चांदी में इन दिनों जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी अपर सर्किट जैसा उछाल, तो कभी अचानक तेज गिरावट। ऐसे में निवेशक और ट्रेडर दोनों कंफ्यूज है। इस पर बात करेंगे ऑगमेंट गोल्ड की रिसर्च है डॉक्टर रेनिशा चेनानी से, जो बताएंगी क्या सिल्वर में सिर्फ तेजी है या अंदर कोई बड़ा गेम। क्या मौजूदा भाव पर खरीदारी सही है, बड़े खिलाड़ी क्या प्लान बना रहे हैं, और आगे सिल्वर किस ऊपरी लेवल को टच कर सकती है। मैं हूं कमल शर्मा। रेनिशा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। Thank you. Thanks, Samal for inviting me. जी नमस्ते। रेनिशा जी, सिल्वर में तो मौजूदा तेजी आपको नेचुरल लगती है या ये पूरी तरह ऑपरेटेड मूवमेंट है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक दिन खासी तेजी आ जाती है और फिर गिरावट। ये लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बाजार में यही चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सिल्वर के मार्केट में काफी वॉलिटिलिटी रही है पिछले एक दो महीनों से। इट्स इज ऑल बिकॉज जो प्रीवियस हाई लेवल था $50 का, 14 सालों के बाद हमने देखा कि ये लेवल टूटा है। एंड ये टेक्निकल लेवल टूटने के बाद काफी नए प्लेयर्स इस मार्केट में आए हैं। क्योंकि गोल्ड ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था तो सिल्वर में भी एक्सपेक्टेड था अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि ये हायर बीटा कमोडिटी रहती है। एंड जैसे ही $50 ब्रेक हुआ तो एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट 20-25% का वहां से रन अप आना चाहिए। बट हमने देखा कि अक्टूबर में ये लेवल्स टच होने के बाद, $50 के बाद $54 टच हुए, एंड देन प्राइजेस में करेक्शन देखा गया अप टू $47। फिर से हमने देखा कि ग्रेजुअली मार्केट में तेजी आई है एंड प्राइजेस ने वो $54 का भी हाई ब्रेक किया एंड अभी ऑलमोस्ट $60 को टच कर चुकी है। टेक्निकली तो जैसे मैंने सिचुएशन बताया काफी पॉजिटिव है ही। फंडामेंटल्स भी काफी टाइम से हम चर्चा कर रहे हैं कि सिल्वर के फंडामेंटल्स बहुत ही पॉजिटिव है। पिछले 5 सालों से डेफिसिट में है मार्केट। अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ है जो इतनी प्राइसेस बढ़ी है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सप्लाई स्क्वीज। यूएस में देखें या शंघाई में देखें, दोनों जगह पे इन्वेंट्रीज लगातार गिर रही है। इनफैक्ट शंघाई में तो इन्वेंट्रीज 10 ईयर लो पे आ चुकी है। एंड जो सिल्वर की इन्वेंट्री उनके पास था, इट इज जस्ट 10 वीक्स की इन्वेंट्री। तो 10 हफ्तों में जो भी सिल्वर है चाइना में वो खत्म हो जाएगा, इतनी ही सिर्फ इन्वेंट्री उनके पास पड़ी है। तो काफी सप्लाई स्क्वीज है, फिजिकल टाइटनेस है। एंड लगातार हम देख रहे हैं कि डिमांड भी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि इस साल प्राइजेस ने ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। विद द स्टार्ट ऑफ द ईयर 100% का रिटर्न दिया है। तो काफी अभी भी नए इन्वेस्टर्स हैं, फोमो फियर है मार्केट में कि हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, शायद यहाँ से और प्राइजेस बढ़ेगी। तो सबको लगता है यहाँ से और प्राइजेस बढ़ेगी, तो और नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो फोमो फियर की वजह से, एंड लगातार प्राइजेस रैली कर रही है। ये एक थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन भी हो सकता है कि कोई मार्केट में कॉर्नरिंग कर रहा हो, वो भी हो सकता है, बट उसकी पक्की हमें रिपोर्ट्स नहीं है। फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, टेक्निकल्स भी स्ट्रांग है। जैसे मैंने बताया, हर तरह से एक बुलिश सिनारियो बना हुआ है। गोल्ड ने भी काफी अच्छा सपोर्ट किया है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जिस तरह से हो रहा है, काफी एसेट क्लासेस में लोग इक्विटीज में से या बाकी एसेट क्लासेस में से पैसा निकाल के गोल्ड एंड सिल्वर में एलोकेट कर रहे हैं। तो ये हर तरह से एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। एंड यस, जिस तरह से सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। कॉपर आप देखिए ऑल टाइम हाई पर है। तो ऐसा एक बुलिश सिनारियो कभी भी नहीं बना पिछले 20-25 सालों सालों में कि जिसमें प्राइसेस को इतना सपोर्ट मिला हो। तो मुझे लगता है अभी भी यहाँ से ये रैली और कंटिन्यू हो सकती है। हर तरह से इसका जो सिनारियो है वो पॉजिटिव है। रेनिशा जी, आपका रिसर्च क्या कहता है? जैसे कि इस साल सिल्वर ने 100% रिटर्न दिया है, 2026 में कितना दे सकता है? 2026 की बात करें तो मुझे लगता है ये रन अप कंटिन्यू रहेगा। एंड 100% रिटर्न ना सही, बट एटलीस्ट यहाँ से हम अगर बुल केस सिनारियो बना रहा, ये सारी कंडीशंस रही, सप्लाई टाइटनेस रहा, सप्लाई स्क्वीज रहा, काफी डिमांड रही, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 30-35% तो यहाँ से प्राइसेस जरूर बढ़ सकती हैं। तो $60 के आसपास जो अभी न्यू हाई बना है, यहाँ से अगर हम कहें तो मुझे लगता है अभी भी जगह बाकी है। एंड वी कुड सी प्राइसेस टचिंग $75 टू। ये मुझे लग रहा है कि अगर 35% पे यहाँ से प्राइसेस बढ़ती है तो एटलीस्ट 25-30% में प्राइसेस बढ़ती है तो $75 का तो
लेवल जरूर देखा जा सकता है नेक्स्ट ईयर 2026 में। एंड अगर हम यहाँ से रुपी टर्म्स में बात करें, जो 1,80,000 के आसपास है, उसमें ये रन अप कंटिन्यू रहा तो 2.25 लाख की भी लेवल्स देखी जा सकती है। ये रहा बहुत ही ज्यादा बुल केस सिनारियो। अगर बेस केस सिनारियो रहता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है और थोड़े बहुत इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, सप्लाई स्क्वीज ठीक हो जाता है, नया स्टॉक आ जाता है मार्केट में, तो भी मुझे लगता है सिल्वर एटलीस्ट 15% यहाँ से जरूर बढ़ सकता है, जो हिस्टोरिकली बढ़ा है। 65 डॉलर्स तक का हम लेवल तो जरूर देख सकते हैं, 67 जो इंडियन टर्म्स में ऑलमोस्ट 2 लाख का लेवल रहेगा। तो ये बेस केस सिनारियो है 2 लाख का टारगेट, एंड बुल केस सिनारियो में 2.25 लाख का टारगेट मेरा 2026 का है। अच्छा, तो ऐसे में अब आपने बताया कि अगले साल भी एक अच्छा रिटर्न है अन्य एसेट्स की तुलना में। तो ऐसे में इस लेवल पर सिल्वर में एंट्री लेना रिस्की है या नहीं, या कोई घबराने की बात नहीं है अब? सी अभी $50 के नीचे सिल्वर जाना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि ये टेक्निकल लेवल बहुत सालों के बाद टूटा है, तो एक प्राइस पे बाय करना आई वुड नॉट एडवाइस। धीरे धीरे करके आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 25% करके 4 हिस्सों में आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए। हर 2-2 डॉलर की गिरावट पे बाइंग की जा सकती है। जैसे अभी $58 चल रहा है, तो अभी बाय किया, 56 पे किया, 54 पे किया, 52 पे किया, ऐसे करके हर 2 डॉलर की गिरावट पे 25% का अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। या फिर आप एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका एवरेज प्राइस भी $55 से $50 के बीच में रहता है सिल्वर में, एंड अगर नेक्स्ट ईयर का टारगेट में जैसे बता रही हूँ, बेस के सिनारियो एटलीस्ट $65 आ सकता है, तो भी काफी अच्छे गेन्स मिलेंगे, 20% के गेन्स मिल सकते हैं। तो दैट वुड बी द राइट वे। आप इन्वेस्ट करें तो थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करें, ना कि लमसम इसी हाई प्राइसेस पे डालें। मैं एक ये कॉशन देना चाहूंगी, अभी जो प्राइसेस है $58 से $60 की जो रेंज है, ये काफी हाई प्राइसेस है, काफी यहाँ पे वॉल्टिलिटी रहेगी। तो पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट ये प्राइसेस पे नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप एक्यूमुलेट कीजिए हर डिप्स पे, जैसे मैंने बताया 25% करके इन्वेस्ट कीजिए, वो सही रहता है। एंड नेक्स्ट ईयर जिस तरह से एक्सपेक्टेड है कि जनवरी में नया एसेट एलोकेशन होगा, सिल्वर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो काफी नए फंड हाउसेस, पेंशन फंड्स, काफी जो नए फंड्स हैं या ईटीएफ्स हैं, एलोकेशन बढ़ाएंगे अपना सिल्वर में। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी एक अच्छा परफॉर्मेंस रह सकता है। एंड फंडामेंटल बैकड्रॉप तो पॉजिटिव है ही। फेड काफी रेट कट्स दे सकता है, गोल्ड का भी देखें तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, तो हर तरह से सपोर्टेड लग रहा है सिल्वर। बस डिप्स पे एक्यूमुलेट कीजिए, ना कि लमसम एट करंट प्राइसेस। निशा जी, जिस तरह से हमने देखा कि सिल्वर के प्राइस में बहुत तेज उतार चढ़ाव आया और उसके बाद में सिल्वर ने एक नई हाई ही बनाई, ऐसे में डेटा क्या बता रहे हैं? शॉर्ट सेलर्स बाहर हो चुके हैं या अभी भी बचे हुए हैं मैदान में? जो शॉर्ट सेलर्स थे $50 के नीचे, वो ऑब्वियसली निकल चुके हैं, क्योंकि प्राइजेस ने काफी बड़ा उसके बाद रनअप दिखा दिया है। 20% प्राइजेस उसके बाद भी बढ़ चुकी है, तो वो शॉर्ट सेलर्स तो चले गए हैं। बट यस, हर लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि काफी लोगों को लग रहा है कि काफी एलिवेटेड लेवल्स है, 100% प्राइजेस बढ़ चुकी है, तो शायद सस्टेनेबल नहीं है। तो नए शॉर्ट सेलर्स तो काफी मार्केट में आ ही रहे हैं। तो ये मार्केट दोनों तरफ से गेन्स देगा। जो शॉर्ट सेलर्स है उन्हें भी एक मौका मिलेगा, क्योंकि ये हाई लेवल्स तो है ही, प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर आएगी। तो हम जरूर देखेंगे कि यहाँ से प्राइजेस रिट्रेस हो, प्रॉफिट बुकिंग हो। तो जो शॉर्ट सेल भी कर रहे हैं उन्हें भी मौका मिलेगा नीचे प्रॉफिट बुक करने का, एंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी मौका मिलेगा नीचे डिप्स में बाय करने का। तो हड़बड़ाहट मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए मार्केट को स्टेबलाइज होने में, एंड देन आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, मार्केट स्टेबलाइज हो जाए तो। अब देखिए, आज 5 दिसंबर हो गई है और इस साल की ट्रेडिंग डेज बहुत ही कम बची है। लास्ट में फिर यूरोप अमेरिका में बाजार भी बंद रहेंगे, छुट्टियों पे लोग चले जाएंगे। तो इतने समय के लिए सिल्वर में आप कोई सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस लेवल बताना चाहेंगे? अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो मुझे लगता है कि सिल्वर में $57 और $55 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
और मुझे लगता है अपसाइड में इस महीने प्राइसेस $60 का जो अभी हाई बनाया था वो क्रॉस करती है तो $62 तक जा सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। इंडियन रुपीस में अगर कहें तो मुझे लगता है डाउन साइड में 1,75,000 के आसपास एंड 1,70,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड अपसाइड में 1,85,000 जो लेवल है वो प्राइजेस टच कर सकती है। 1,85,000 टू 1,87,000, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये महीने की रेंज रह सकती है। दिसंबर मंथ जनरली सिल्वर के लिए पॉजिटिव माना गया है। जब भी ओवरऑल पूरे साल में तेजी रहती है सिल्वर में, तो दिसंबर मंथ में भी हमने देखा है कि एटलीस्ट 3-4% की तेजी जरूर रहती है। तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है इसी तरह से गेन्स रहेंगे एंड इस साल भी दिसंबर मंथ पॉजिटिव रह सकता है सिल्वर के लिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी आपको बाय करने के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आप वेट मत कीजिए कि नेक्स्ट ईयर हम एलोकेट करेंगे सिल्वर में, नया बाय करेंगे। इनफैक्ट दिसंबर से ही अगर आपके पास लिक्विडिटी है और थोड़ा लंबा आप अपना सिनारियो रखिए, शॉर्ट टर्म में मत सोचिए कि सिल्वर में क्या होगा, तो लॉन्ग टर्म में सोच के आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं दिसंबर मंथ से ही, जिसने नहीं किया है। और एटलीस्ट 15 से 20% मैं एडवाइस करती हूँ गोल्ड एंड सिल्वर में जरूर अपना पोर्टफोलियो एलोकेट कीजिए। अब देखिए सारी चीजें पॉजिटिव है, लेकिन व्यक्ति को ट्रेड करते समय दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए। तो ऐसे में रेनिशा जी, कोई ये डर तो नहीं है कि ये बुल रन अचानक खत्म हो सकता है या थम जाएगा? सी बुल रन अभी भी कंटिन्यू है। यस, कोई ऐसे फैक्टर्स आ गए कि जिस वजह से बुल रन खत्म हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एंड सिल्वर में सप्लाई साइड से अचानक से नया सप्लाई आ जाए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिल्वर की खुद की जो प्रोडक्शन होती है वो माइन से बहुत ही कम आती है, सिर्फ 30% आती है। 70% जो सिल्वर का प्रोडक्शन होता है वो ऐसा बाय प्रोडक्ट होता है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब की माइंस में से बाय प्रोडक्ट की तरह ही सिल्वर निकलता है। तो वो बाय प्रोडक्ट अचानक से मार्केट में आ जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सप्लाई क्रंच जो था इतने सालों से वो रहेगा ही। मुझे लगता है 1 साल और भी ये सप्लाई क्रंच रहेगा जब तक न्यू सप्लाई मार्केट में आए। एंड यस, जो हम देखते हैं कि यूज सिल्वर है, रिसाइकल सिल्वर है, वो मार्केट में आता है तो थोड़ी बहुत सप्लाई बढ़ सकती है, बट दैट इज ओनली 15% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई। तो सप्लाई साइड से हम अचानक से नहीं देख सकते हैं कि कुछ नया मार्केट में आ गया। बट ये स्पेकुलेशन की वजह से ऐसा हो सकता है कि काफी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। काफी फंड हाउसेस ने इतना प्रॉफिट किया है, 100% अगर कोई कमोडिटी ने जी रिटर्न्स दिए हैं तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है। जी। और रेनिशा जी, जो ट्रेडर गोल्ड सिल्वर रेशियो को देख के ही ट्रेड करते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगी, क्या संकेत दे रहा है रेशियो अब? गोल्ड सिल्वर रेशियो अप्रैल मंथ में 100 के ऊपर जा चुका था, 105 का लेवल टच किया था। तब वो बेस्ट एक टाइम था जहां पे सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, सिल्वर बाय एंड गोल्ड सेल वो कर सकते थे। और अभी दिसंबर में वो रेशियो ऑलमोस्ट 70 के आसपास आ चुका है। तो बहुत अच्छे गेन्स उनको मिले हैं जिसने ये फॉलो किया था। बट अभी यहाँ से एग्जैक्टली सिर्फ गोल्ड सिल्वर के रेशियो को देखकर ट्रेड करना आई वुड नॉट रेकमेंड, क्योंकि ये अभी रेशियो स्टेबल हो चुका है। हम सिमिलर गेन्स देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में आते हुए। यस, थोड़ा बहुत गेन्स ज्यादा रह सकता है सिल्वर में, पर इतना आउट परफॉर्म नहीं करेगा गोल्ड को जितना इस साल किया है। इस साल गोल्ड में 60% के रिटर्न्स मिले हैं एंड सिल्वर में 100% के रिटर्न्स मिले हैं। तो 1.5 गुना ज्यादा सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड से। नेक्स्ट ईयर शायद हम देखें कि इतना शायद आउट परफॉर्मेंस ना हो। तो आई वुड से दोनों कमोडिटी पॉजिटिव है, गोल्ड एंड सिल्वर। कुछ सेल करके नहीं चला जा सकता, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट किया जा सकता है, एसआईपी की जा सकती है। दैट इज द बेस्ट वे। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर रेनिशा जी? जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, मैं एफ एंड ओ में ट्रेड नहीं करती, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट में थ्रू ईटीएफ्स एंड डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर। और जो भी मैंने आपको आज रिकमेंडेशंस एडवाइस दी है, दिस इज जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। आपको कुछ भी अपनी पोजीशंस लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया रेनिशा जी।